हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कठुआ एग्ज़ाम क्रैकर। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ये हमारा कंप्यूटर सीरीज़ का पार्ट सेकंड चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी में हमने पहले डिस्कस करा था इसमें रैम और रोम को, प्राइमरी मेमोरीज़ को, लेकिन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे इसका पार्ट सेकंड, दैट इज़ सेकेंडरी मेमोरी। तो आज की वीडियो हमारी सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर है, और जो बच्चे जो लोग इसको इस सेकंड पार्ट को देखने आए वो इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख के ज़रूर आइएगा। और उसके लिए आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मिल जाएगा। उसको देखने के बाद इस पर आएंगे तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगा कि हमने जो अभी तक क्या क्या पढ़ा और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम चलते हैं अपने पावर पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले अभी हम जिस चीज़ को पढ़ने वाले हैं वो आ गया आपका सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है जी? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इस मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी के नाम से जानते हैं। लेट मी टेक द पेन फर्स्ट। हाँ, तो इस मेमोरी को हम जानते हैं परमानेंट मेमोरी के नाम से, और इसका दूसरा नाम है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो अगर मैं बात करूं कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन कई बार डालता है कि विच मेमोरी इज़ वोलेटाइल एंड विच इज़ नॉन वोलेटाइल। तो ऑप्शन दे देता है रैम दे देता है, कई बार पूछता है विच मेमोरी इज़ वोलेटाइल, और रैम दे देता है, रोम दे देता है, और फिर इसमें सेकेंडरी मेमोरी की कुछ एग्जांपल्स दे देता है, हार्ड डिस्क दे दिया, पेन ड्राइव दे दिया। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। वोलेटाइल मतलब टेम्पररी और नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट। तो इस तरीके से याद रखें क्या, वोलेटाइल टेम्पररी एंड दूसरा जो आपका नॉन वोलेटाइल परमानेंट हो जाएगा। इसकी बात करें तो इट स्टोर्स द डेटा फॉर लॉन्ग टाइम एंड परमानेंटली। ये डेटा को लंबे समय तक और परमानेंटली स्टोर करता है। डेटा को लंबे समय तक और परमानेंटली स्टोर करता है। ठीक है, लेट मी टेक अनदर पेन सो दैट इस पर और अच्छा दिखे। हाँ, अब ठीक है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे तो आता है आपका HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, DVD, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ये सब आप आगे पढ़ोगे। फिर इसकी दो तरह की आपकी सेकेंडरी मेमोरी देखने को मिलती है, जिसमें आता है सीक्वेंशियल एसेस मेमोरी और डायरेक्ट एसेस मेमोरी। ठीक है, डायरेक्ट एसेस मेमोरी और सीक्वेंशियल मेमोरी। तो आगे हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंशियल एसेस मेमोरी और डायरेक्ट एसेस मेमोरी में फ़र्क क्या है। चलते हैं आगे। तो अब आगे आ जाता है आपका सीक्वेंशियल एसेस डिवाइस। ठीक है, तो इस मेमोरी इसको डिवाइस कह लो या मेमोरी कह लो, एक ही चीज़ है, देयर इज़ नथिंग एल्स। सीक्वेंशियल एसेस मेमोरी जो है ओबियस बात है, जो डिवाइसेस होंगे उसके अंदर ही ये चीज़ होगी। तो सीक्वेंशियल एसेस डिवाइस ही आप याद करेंगे तब भी चल जाएगा, नथिंग एल्स। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने सीक्वेंशियल एसेस को समझना है। सीक्वेंशियल एसेस होता है सीरीज़ में चलने वाला। किस में चलने वाला? सीरीज़ में। जैसे नीचे एग्जाम्पल दे रखी है आपकी कैसेट की, ये डेक वाली कैसेट है। जब हम जब छोटे होते थे तो डेक आते थे और इसमें ये वाली रीलें चलती थी, तो जिसमें हमें अगर गाना चलाना होता था तो सीरीज़ में चलता था। जैसे एक गाना, पहला गाना था वो चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, और मान लो अगर आपको चौथा गाना पहले सुनना है तो आपको ये पहले 3 गाने तेज़ चलाने पड़ते थे। तेज़ मतलब चलेंगे सीरीज़ में ही, ऐसा नहीं है कि आप इसको सेकंड वाला नहीं डायरेक्ट फोर्थ लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये सीक्वेंशियल एसेस डिवाइस जो होते थे, इसके अंदर क्या होता था कि जो भी आपका डेटा रीड होता था वो सीक्वेंस में रीड होता था। अगर आपको गाना सुनना है तो भाई पहला दूसरा गाना तेज़ उसको तेज़ निकाल के फिर आप फोर्थ पे जाके स्लो कर देते थे। ऐसा था ये इसमें सिस्टम। ठीक है, इसीलिए इसको सीक्वेंशियल एसेस डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में चलता है। बाकी इंग्लिश में लिख रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। In computing, sequential access memory is a class of data storage devices that read data in sequence. ये डेटा को सीक्वेंस में रीड करता है। In other words, we can say that is sequential access device we want to a particular file, then it checks the location one by one. तो ये एक ही बात हो गया कि अगर आप इसके अंदर अगर आपको चौथा गाना भी लगाना है तो ये पहले पहला ढूंढेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, और फिर लास्ट में आपको उस गाने पे आपको ले आएगा। यानी सीक्वेंस वाइज चीज़ें चलती थी। अब अगले उसकी बात करते हैं, डायरेक्ट पे चलते हैं। तो डायरेक्ट में आपके पास आ जाता है तो डायरेक्ट में जैसे DVD हो गया। ठीक है, लेट मी टेक दिस पेन फर्स्ट। DVD हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया और डिस्क ड्राइव हो गया। अब इसमें हुआ क्या, DVD और जो डायरेक्ट एसेस इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट गाने लगा सकते थे। डायरेक्ट जो भी गाना आपको चाहिए आप उसका नंबर डाल दो कि इस नंबर पे ये गाना है, वो डायरेक्ट चल पड़ता था DVD के अंदर। फिलहाल तो DVD बंद हो चुकी हैं, अभी आपका सारा ही काम जो है पेन ड्राइव पे आ चुका है।
लेकिन फिर भी आपका कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर का काम है वो डीवीडी में थोड़ा बहुत रह गया है। तो डीवीडी आई, पहले सबसे पहले आपकी ये डेक की कैसेटें आनी थी, उसके बाद देन डीवीडी आता है जिसमें हम गाने को डायरेक्ट चला सकते थे, किसी भी नंबर पे चला सकते थे। ठीक है जी। आप लोगों ने कितनों ने वीसीआर देखा है? वीसीआर देखा है? तो वीसीआर भी आपका मैग्नेटिक टेप की एग्जांपल है, उसके अंदर भी यही चीज़ चलता था। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं, उसको तेज़ निकाल के आगे बढ़ सकते हो लेकिन डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। अब इसकी बात करते हैं, डीवीडी के ऊपर आ जाओ। सो डीवीडी जो होता है, डीवीडी जो है इसके अंदर डायरेक्ट एक्सेस है। डायरेक्ट एक्सेस मतलब आप सीधा लगाओगे और डायरेक्ट गाना लगा सकते थे, डायरेक्ट वो जो भी फिल्म आपको चाहिए वो लगा सकते थे। ठीक है। अच्छा, इससे पहले सीडी आई थी बेटा, सीडी और डीवीडी, ये 3 एग्जांपलें हैं इसकी, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी। ठीक है, ये 3 एग्जांपलें हैं, याद रखना है। सीडी, डीवीडी और फिर फ्लॉपी। सीडी और डीवीडी में थोड़ा ही फ़र्क होता था, डीवीडी की स्पेस ज़्यादा होती थी, सीडी की कम होती है। ये आगे हम आपको बताएंगे कि सीडी की स्पेस कितनी होती थी, डीवीडी की कितनी होती थी। तो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में आपको ये पता होना चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो डायरेक्ट उस पर जाके आप उसको डायरेक्ट ढूंढ सकते थे, डायरेक्ट प्ले कर सकते थे। मान लो आपको कोई गाना है पसंद आ गया कि ये गाना यार इस नंबर का गाना मुझे चाहिए था, आप डायरेक्ट उस पर नंबर डालेंगे तो वो गाना डायरेक्ट चल पड़ता था। कोई फिल्म अगर डीवीडी में 2-3 फिल्में एक साथ आती थी तो जो भी फिल्म आपने देखनी आप डायरेक्ट उसको चला सकते थे। तो ऐसा इसके अंदर चीज़ें देखने को मिलती है। फिर फ्लॉपी डिस्क आ जाता है और फिर डिस्क स्टोरेज आ जाता है। ठीक है, ये डिस्क स्टोरेज की अगर हम बात करें, डीवीडी का ही एक पार्ट है डिस्क स्टोरेज। इसको ध्यान से देख लीजिए, जो आपकी सीडी होती है, एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हम देख लेते हैं एक बार। ये वाला जो पोर्शन है आपका डिस्क स्टोरेज, लेट मी टेक ब्लैक पेन नाउ। इसके अंदर क्या होते थे, इसके अंदर डिस्क सेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? डिस्क सेक्टर और ट्रैक होते थे और ट्रैक सेक्टर होते थे। 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं, डिस्क सेक्टर, ट्रैक और ट्रैक सेक्टर। इसके पार्ट्स याद रख लीजिएगा और लेटर ऑन जैसे हम इसको कवर करते हैं फिर हम इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना के इसको और बेहतर समझा देंगे। फिलहाल आज की वीडियो में आप इसके सिर्फ पार्ट्स याद रख लीजिएगा। डिस्क सेक्टर होते थे, ट्रैक होते थे और ट्रैक सेक्टर इसमें बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कम टू द नेक्स्ट वन। लेट मी इरेज दिस, कहाँ से आ गया ये? ओके, लेट मी क्लियर दिस, थोड़ा सा एक मिनट दीजिएगा, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 5th पे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क, जिसके ऊपर मैंने आपको पहले कहा कि फ्लॉपी डिस्क मैं आपको अगले पेज पे बताऊंगा क्या होता है। सो लेट्स डिस्कस नाउ। ओके, इसमें फ्लैश मेमोरी डिस्कस कर दिया है, फ्लॉपी डिस्क आपका इसमें डिस्कस नहीं हुआ है। नेवरदलेस कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ध्यान से देखो। ये फ्लैश मेमोरी के ऊपर ही बात करनी थी। फ्लॉपी डिस्क जो है, जैसे मैंने बता दिया आपको, फ्लॉपी डिस्क जो है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में आता है, तो ये भी इसी का एक पार्ट था। इसमें भी इसकी स्पेस कम होती थी, फ्लॉपी डिस्क की स्पेस कम होती थी और इसमें भी आप डायरेक्ट चीज़ों एक्सेस होती थी, डायरेक्ट चीज़ों को एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, ये फ्लॉपी डिस्क का था। और छोटे छोटे से चिप आते थे, छोटे छोटे से चिप्स आने शुरू हुए थे नए नए, तो इसमें भी आप डायरेक्ट, ये मेमोरी कार्ड की तरह ही होता है फ्लॉपी डिस्क, बट इसका साइज़ बहुत छोटा होता था। ठीक है, तो डीवीडी की तरह ही फ्लॉपी डिस्क होता था जिसमें डायरेक्ट आप जो है वो गाने चला सकते थे। तो आप ऐसा समझ लो कि जैसे एक पेन ड्राइव होता है ना, पेन ड्राइव से पहले फ्लॉपी डिस्क निकल के आया था जिसका स्पेस कम होता था, एज़ कम्पेयर अभी के मुकाबले में बहुत कम होता था। ठीक है, और हम अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे आपका आ जाता है ये फ्लॉपी डिस्क। ये फ्लॉपी डिस्क नहीं है, इसमें हम फ्लैश मेमोरी को समझेंगे कि फ्लैश मेमोरी क्या होती है। ठीक है, ये थोड़ा गलती से बन गया है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी की बात करें तो मेमोरी विच इज़ लॉन्ग लाइफ, ये लॉन्ग लाइफ होता है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज चिप होती है, दैट इज़ वाइडली यूज इन कंप्यूटर, जिसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर में करते थे। इट कैन कीप स्टोरेज डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इवन पावर इज टर्न ऑफ। ठीक है, समझ गए ना आप? तो ये सब बातें हो गई। पेन ड्राइव इसकी एग्जांपल है, मेमोरी कार्ड, एसएसडी, ये सब फ्लैश मेमोरीज में आते हैं। कई बार पेपर में एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि ये पेन ड्राइव, एक मिनट, एक सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस। हाँ, तो फ्लैश मेमोरी की एग्जांपल याद रखिएगा। पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, एसएसडी हो गया, ये सब फ्लैश मेमोरीज में आते हैं। यानी इसमें बिजली जाने के बाद भी आपके स्टोरेज जो है वो बची रहती है। ये गलती से लिखा है फ्लॉपी डिस्क, ये फ्लॉपी डिस्क नहीं है, आप इसको याद रखिएगा फ्लैश मेमोरी में। क्या याद रखना है आपने? फ्लैश मेमोरी है ये। ठीक है, वीडियो में करेक्शन कर दिया, दिस इज़ फ्लैश मेमोरी, ये फ्लैश मेमोरी है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। फ्लैश मेमोरी करके, ओके, फ्लैश मेमोरी। तो एग्जाम्पल है, आप फ्लैश मेमोरी की याद करेंगे, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसएसडी। कम टू द नेक्स्ट। फिर हम कुछ की पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, लेट्स डिस्कस दिस। पहला कीवर्ड आता है सीडी। सीडी की फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है? कम्पैक्ट डिस्क।
CD की फुल फॉर्म क्या हो गई? कम्पैक्ट डिस्क। इसकी स्टोरेज कितनी होती थी? 700 MB की स्टोरेज होती थी। एक फिल्म आती थी बेटा इसमें, जब हम देखते थे ना CD, तो इसमें एक फिल्म होती थी, ठीक है। फिर आता है DVD जो है इसकी स्पेस बढ़ गई तो 4.7 GB का हो गया, 4.7 GB। इसमें 2-3 फिल्में आ जाती थी, 2-3 फिल्में। और ये कुछ तो DVD ऐसी होती थी दोनों साइड से चलती थी, डबल स्टोरेज होता था उसमें, ठीक है। तो DVD जो होता है ये होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसकी स्टोरेज है 4.7 GB। उसके बाद ब्लू रे डिस्क BRD की बात करें तो ये 50 GB की स्टोरेज रखता था। और फिर होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क HVD, इसकी ये होता है 2 से लेके 4 TB तक की स्पेस कैरी करता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंपॉर्टेंट पार्ट ये है तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। कम टू द नेक्स्ट वन नाउ। और ये आपका लास्ट स्लाइड है आज की वीडियो का हमारा। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप देखो मेमोरी यूनिट्स दे रखे हैं, तो ये याद कर लीजिएगा। जैसे एक बिट के अंदर होता है 0 और 1। लेट मी टेक ग्रीन हेयर, दिस वुड बी मोर बेटर। तो 0 और 1, एक निबल 4 बिट्स का होता है। 8 बिट का 1 बाइट होता है। 1024 बाइट का 1 KB होता है। 1024 KB का 1 MB होता है। 1024 MB का 1 GB होता है। 1024 GB का 1 TB टेराबाइट, GB गीगाबाइट, MB मेगाबाइट, TB में PB पेटाबाइट, PB 1024 PB में हेक्साबाइट, 1024 EB में जेटाबाइट, 1024 ZB में जोटाबाइट। तो 1 बिलियन एक्चुअली 1 MB क्या होता है? 1 मिलियन बाइट्स। एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि 1 MB जो है उसमें कितने बाइट्स होते हैं, तो 1 मिलियन बाइट्स। 1 GB में कितने बाइट होते हैं? 1 बिलियन बाइट्स। 1 TB में कितने बाइट्स होते हैं? 1 ट्रिलियन बाइट्स होते हैं, ठीक है। सो हियर इज़ द लास्ट स्लाइड। बस आज का आपका वीडियो यहीं पे क्लियर होता है। तो अगर आपको आज की वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा नया चैनल है, ग्रो करेगा आपकी सहायता से। हम सारा जो कंटेंट है वो लेके आएंगे। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी मैं बात करता हूँ तो उसका आपका नाम यही है, आपका कठुआ एग्ज़ाम क्रैकर करके आप जाएंगे तो कठुआ एग्ज़ाम क्रैकर करके, और वही लोगो है जो इस पर जो हमारा यूट्यूब का लोगो वही वहाँ लगा हुआ है, एग्ज़ाम क्रैकर, ठीक है। सेम नाम है, आप ढूंढिए उसको तो और फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए उसको। और उस पर आपको इस वीडियो की सारी PDFs वगैरह वहीं पे मिलेगी, और कोई हम छोटे छोटे क्विज़ेस भी रखने वाले हैं, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।